नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9। जखनिया तहसील के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर जनपद में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना के परिजनों के घर भेजे और उनके कुशल क्षेम जानने के लिए आज शाम 3:30 समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राजनारायण बिंद आज घटारो गांव निवासी धीरेन्द्र यादव का 29 अक्टूबर को कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान ऑक्सीजन लेवल घटने से निधन हो गया था, जिसमें सैनिक सम्मान साथ उनके पार्थिव शरीर घर पहुंचा था। मृतक सैनिक के छोटे भाई कृष्णा यादव से प्रमुख महासचिव उनसे बातचीत किए तथा उन्होंने बताया कि सेना की तरफ से दाह संस्कार के लिए 24,000 रुपये मिले थे और बीमा अन्य सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिए थे। प्रमुख महासचिव ने तत्काल टेलीफोन कर उप जिलाधिकारी वीर बहादुर सिंह यादव से बात कर सुविधाओं को तत्काल दिलाने की गुहार लगाई तथा उन्होंने कहा कि कच्चा मकान गिर गया है, उसको भी तत्काल मरम्मत कराने का भी बात किए। इस मौके पर प्रमुख महासचिव बिंद ने कहा कि ओम प्रकाश बिंद खुटवा सादियाबाद और घटारों के धीरेन्द्र यादव शहीद के परिजनों की हालात के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बताई जाएगी तथा उन्होंने परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे कठिन सैनिकों के कार्य होता है जो देश के सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। उनके साथ कब दुर्घटना घट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। सरकार को चाहिए कि सैनिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक ने लद्दाख में माइनस डिग्री में ड्यूटी करते हैं, वह काफ़ी कठिन होता है। सैनिकों को बेहतर सम्मान दे और परिजनों को बेहतर सुविधा प्रदान करे। जंगीपुर विधायक धीरेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार हर सैनिकों को शहीद का दर्जा दे और 1 करोड़ शहीद के परिजनों को दे। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार भी शहीदों का विशेष ध्यान दे, अन्य सुविधाएं तत्काल प्रदान करे, साथ ही नौकरी देने का कार्य करे। इस मौके पर जय किशुन साहू, आमिर अली, राजू यादव, कमलेश यादव और भानु रामधारी यादव, जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव सूरज राम बागी, परशुराम बिंद, अशोक बिंद, राजेश कुशवाहा, प्रदेश सचिव तहसीन अहमद, दिनेश यादव, रामदुलार राम सहित काफ़ी लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से उग्रसेन सिंह के साथ कमलेश यादव की रिपोर्ट। दुख प्रकट करते हुए और उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन रख करके आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मृत आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को यह असह्य दुख सहने की क्षमता मिले। 2 मिनट का मौन। पहुँचे ताकि इन गरीबों को राहत मिल सके या भेदभाव खत्म। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जानना चाहता हूँ इस संबंधित जांच पड़ताल, एक शब्द आ गया जांच पड़ताल, तो एक जाता है, क्या उसके जांच पड़ताल की प्रक्रिया अभी सेना में मरने के बाद भी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी सेना में कोई नौजवान हम कहीं भी भर्ती होता है तो उसकी जांच ऑलरेडी आती है, पहले आ जाती है, तभी उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और ज्वाइन कराया जाता है। तो ये तो एक टाल मटोल की बात है और असंवेदनहीनता है सरकार की, क्योंकि देश के मरने वाले नौजवान का चाहे वो किसी जात का, किसी धर्म को मानने वाला हो, उसके साथ इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। तुरंत जो सरकारी सुविधाएं हैं मुहैया होनी चाहिए और उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए अधिकारियों से लेके, जैसे जिस तरह से जनता ने अपना प्रेम दिखाया धीरेन्द्र यादव के लिए उस दिन आपने देखा होगा, उसी तरह अधिकारियों को भी सहानुभूति चाहिए, चाहे किसी की सत्ता हो चाहे किसी की सरकार हो। जो देश के लिए मर रहा है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है हर आम नागरिक की कि उसकी प्रति सहानुभूति रखे। धन्यवाद प्रबंधक जी। मैं सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है जो भारत माता के नाम पर शहीद हो गया, ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसकी आखिर जांच
पड़ताल कैसी जांच पड़ताल? एक बार जब भर्ती में गया था लड़का तो जांच पड़ताल बगैर किए तो हुआ नहीं। भर्ती हुई नहीं, और जब बरसों बरस नौकरी करने के बाद वह सेना का जवान मर जा रहा है तो उसकी अब जांच हो रही है। ऐसी जांच पड़ताल ये बहाना है क्या? देखिए, सबसे पहले तो शहीद धीरेन्द्र यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि जो जांच की बात आ रही है, इसमें कोई जांच नहीं होनी चाहिए। प्रदेश और केंद्र की सरकार संवेदन ही नहीं देती, और शहीद होने वाले लोगों को तत्काल जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तत्काल मुहैया कराना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस बात से असहमत हैं, और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रदेश महासचिव, प्रमुख महासचिव जी के जो नेतृत्व में आज दोनों शहीद परिवारों के साथ मिलने का काम किया, हम लोग मिल करके और माननीय प्रदेश महासचिव जी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। और तत्काल हम लोग इस बात की मांग करते हैं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जो भी अनुमन्य सुविधाएं हैं इस परिवार को तत्काल मिलनी चाहिए। जांच का जो प्रकरण चल रहा है ये फालतू बकवास है। जांच किसी किस्म की जांच तो होनी नहीं चाहिए। आपने सुन लिया हमारे वक्ताओं ने, हमारे लोगों ने बताया है कि बिना सर्टिफिकेट का, बिना उसकी जांच पड़ताल का, बिना उसका शारीरिक जांच की कुछ भर्तियाँ नहीं होती। ये जांच का बकवास है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ साथी कि सामान्य व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग घायल हो जाते हैं, तो प्रदेश सरकार तुरंत 10 लाख 20 लाख रुपया ऐलान करती है कि मरे हुए लोगों को 20 लाख रुपया, घायलों को 5-5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया। आश्चर्य रहा है कि कितना भेदभाव हो रहा है। भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कितना भेदभाव कर रही है कि हमारा जवान जिसके वजह से हमारा देश सुरक्षित है, अगर ये जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहा है, आज वो शहीद हो गया है तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब वो प्रदेश सरकार एक भी पैसा की घोषणा नहीं किया। आज हम मांग करते हैं, हमारे नेता माने राजनारायण बिंद जी जो हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, इनके नेतृत्व में आज ये प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, इसमें सारे हमारे नेता आए हुए हैं। हम मांग करते हैं कि आप संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं भी संगठन का व्यक्ति हूँ, और जो आप लोगों ने कहा है कि प्रदेश सरकार 50 लाख रुपया और केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपया इस परिवार को देने का काम करे, एक परिवार को नौकरी देने का काम करे, शहीद के स्टैचू बनाने का काम करे, घर तक सड़क बनाने का काम करे, गेट बनवाने का काम करे, और जहाँ तक संभव है, आप देख रहे हैं कि घर नहीं है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये शहीद हुए हैं। शहीद का दर्जा मिलने के बाद देश सरकार और केंद्र दोनों जो है ऑन ड्यूटी अगर एक्सपायर हो रहे हैं, उनको ऑन ड्यूटी जब एक्सपायर हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस जो शहीद हुए हैं इनको आज तक न दर्जा दे पाई और न जो फैसिलिटी है वो दे पाई। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आपको भेजा है यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल मिला के, तो इनको आप लोग की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? उनकी तरफ से हम जाएंगे, अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और उनकी तरफ से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। सर ये कहना मानना है जी कि संसद के अंदर एक कानून आना चाहिए कि कुछ एरिया जैसे लेह लद्दाख, जम्मू का श्रीनगर कुपवाड़ा, यहाँ पर जो लोग सर्विस करने वाले लोग, जो जवान, उनकी मौत अधिकतर होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि यह चीज़ें आज नहीं कल उठनी है, क्योंकि आज़ादी के लंबे समय तक जवानों के शव उनके घर नहीं आया करते। लेकिन जब मुलायम सिंह जी इस देश के रक्षा मंत्री बने तब उस शव को गाँव तक भिजवाना शुरू किया। आज यह समाजवादी पार्टी की जो मांग है, आज ये छोटे मुंह से बातें हो रही हैं, लेकिन संसद और विधानसभा दोनों तरफ से इस बात को जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ का ड्यूटी करना, आप वेतन में आप बढ़ोतरी 25% किया करते हैं, लेकिन जब मौत होती है तो आप शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते? क्योंकि उन परिस्थितियों की मौत जो है वह एक तरह की शहादत है, क्योंकि सामान्य लोग न तो वहाँ जीवित रह पाते हैं, वहाँ का जीवन बहुत कठिन है। इसलिए एक मांग की जा रही है। मैं राजनारायण बिंद, प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी, हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के निर्देश से मैं आज आया हूँ
और एक घटना हुई है जो ओम प्रकाश दिन वहाँ से, फिर दूसरी घटना यहाँ, दोनों शहीद हुए हैं। दोनों लोग जो है ठंडी की वजह से जो ऑन ड्यूटी दोनों लोगों की डेथ हुई है। और भारत सरकार में जो है, जब हमारे महबूब नेता माननीय मुलायम सिंह जी थे डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने ये व्यवस्था दिया था कि जितने भी जवान शहीद होते हैं उनकी लाश उनके गांव तक जानी चाहिए। वह परंपरा आज भी कायम है और गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस समय जो है रिस्पांसिबिलिटी ये शहीदों के प्रति लेनी चाहिए। क्योंकि 1 करोड़ रुपया जो है, मैं मछली शहर में एक शहीद हुआ था जवान, उसको 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था, स्टेट गवर्नमेंट से भी 25 लाख रुपया मिला था। और डीएम एसडीएम को पावर है ये ज़िले में अपना उसके ज़मीन दे दे, कुछ उसको जो है उसके शहीद का एक स्टैचू बनवा दें और गेट लगवा दें, सड़क बनवा दें। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कुछ नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एकदम इस माने में बहुत ठप है। जिस दिन हमारे देश के जवान ये सोच लेंगे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या हश्र होगा, चाइना और पाकिस्तान और देश के लोग इस पर आक्रमण कर देंगे। और ये शहीद जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक सेवा में रहने वाले लोग इसको जरा सा भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग इसको हाईलाइट करिए, दोनों सदनों में, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, दोनों जगह इस मैटर को रखा जाएगा। ये आग्रह आपसे व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। इसको जरा इंटरटेन करें आप, हाँ इसको देखें, जरा सीरियसली देखें। मैं आपसे फिर बात करूँगा। ठीक है, अच्छा, नमस्ते।